बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये काबुली पुलाव की है। इसको अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। जिस तरह से मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। तमाम इजी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी काबुली पुलाव बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। पहली दफ़ा बनाने वाले भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। ये जो काबुली पुलाव होती है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आप लोगों की भी काबुली पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी काबुली पुलाव किसी भी लिहाज से किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इसके लिए यखनी बनाते हैं। मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया और मैंने ना हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले गोश्त की यखनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको साफ़ करके 2 दफ़ा पानी से धोकर आप किसी स्टील की पतीली में डाल दें और पानी जो है ना आप पूरा भर कर डालें, ठीक है, क्योंकि ना इसके अंदर यखनी जो है ना वही बहुत अच्छा टेस्ट देती है। बहुत सिंपल मसाले यूज़ होंगे इसमें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने जो यखनी को 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे उबालना है। इसके ऊपर जो झाग आती है वो निकाल लेनी है। आंच को कम करना है। इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और 3 बड़ी इलायची सिर्फ वो जाएगी। उसके अलावा कोई गरम मसाला, कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा। नमक जो है इसके अंदर 2 खाने के चमचे में भर के डालूँगी। अच्छा, नमक आपने जितने भी चावल बनाने हैं आप यखनी में ही डालेंगे, उसका ही नमकीन टेस्ट आएगा। आप जो है वो जब चावल बनाएंगे तो अलग से आप नमक नहीं डालेंगे। जैसे मैं 1 केजी बना रही हूँ तो उसके अंदर ना 2 खाने के चमचे इनफ होंगे, क्योंकि इसका नमकीन टेस्ट ज़्यादा आता है। तो आप अमूमन जो चावल बनाते हैं उसके मुकाबले में आप जो है इसमें नमक ज़्यादा डालेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको जो है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक हल्की आंच पे पकाया है। अगर आप कुकर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसका गोश्त जो है ना हल्की आंच में ही अच्छा गलता है। अब यहाँ हम चावल भिगा लेते हैं। चावल जो है मैंने 2 किलो लिया था। 1 ही कप आप मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ख़ासतौर पर नए बनाने वाले, उनके जो यखनी वाले चावल होते हैं ना गीले हो जाते हैं। तो जिस बर्तन से आप चावल नापेंगे उसी बर्तन से आप पानी की क्वांटिटी जो है इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके अंदर पानी किस हिसाब से डलेगा। आपने इसको 2 पानी से धोकर इसको अच्छे तरीके से आपने भिगा देना है। तकरीबन आप 20 मिनट के लिए भिगाएंगे। यखनी जो है थोड़ी देर चूल्हे से उतार के ठंडी होने के लिए मैंने छोड़ दी थी। अब हम इसकी हड्डियाँ जो है ना वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं जब मैं गोश्त उठा ही रही हूँ ना तो हड्डी अलग हो रही है। इससे बहुत ही ज़्यादा रेशे वाली मज़ेदार बन के तैयार होगी। हड्डी अलग कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपके जब चावल आप जब यखनी चावलों के साथ बनाएंगे ना तो उसके अंदर हड्डी आएगी तो वो थोड़ी ख़तरनाक हो जाती है। हड्डी आप निकाल लें। ये याद रखें जब भी यखनी वाले चावल बनाएं आप उसके अंदर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, ठीक है। आप बेशक आप थोड़ी सी हड्डी वाली बोटी डालें ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो आए इसके अंदर। और हड्डियाँ फिर निकालें। देखें आराम से रिमूव हो रही है। सारी हड्डियाँ निकालने के बाद गोश्त मैंने अलग कर लिया था, ये देखें आप। और गोश्त बहुत ही ज़्यादा ना नरम है इतना, और इसका गोश्त नरम ही होना चाहिए। जितना देर हल्की आंच पे आपकी यखनी पकेगी उतनी इसके अंदर नमकीन टेस्ट अच्छा आएगा और जो है आपकी काबुली पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। ये यखनी मैंने अलग कर ली है। इसमें से छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, यखनी छाननी नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखें। अक्सर लोग गलती करते हैं कि काबुली पुलाव की जो यखनी होती है वो छान लेते हैं। यखनी नहीं छनेगी। ये देखें सिर्फ हड्डियाँ निकालनी है आपने। नीचे भी जो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े जो इसमें रह जाएंगे वो भी आप निकाल लें। अब मैंने ना एक पतीली जिसके अंदर मैंने चावल बनाने हैं उसके अंदर मैंने जो है तेल डाला। तेल आप ज़्यादा डालेंगे, मैंने 4 खाने के चमचे भर के डाले। और ना मैंने इसके अंदर ना 1 पाव जो है किशमिश, वो पहले मैंने पानी में तकरीबन 20 मिनट भिगा दिया था। वो स्टेप मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। आपने उसको पानी से निकाल के और आपने इसको जो है गरम तेल में डाल देना है। पहले किशमिश को 1 सेकंड के लिए आपने रोस्ट करना है, तलना है, रोस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जूलियन कट कर लेनी है गाजर, और गाजर भी इसमें डाल देनी। गाजर तकरीबन मैंने 4 गाजर ली थी, उनको जूलियन पतला कट किया, वो उसके साथ हमने डाल दी। और डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से तल लें। आप देखें किशमिश आपका फूल जाएगा और गाजर जो है वो आपकी नरम हो जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा सा जो फ्लेवर है ना आपके ऑयल के अंदर आ जाएगा। तकरीबन आप इसको 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप अच्छे तरीके से तल लेंगे। फिर तेल निकाल के आप इसको एक बर्तन में अलग कर लेंगे। और जो ये ऑयल है ना इसमें इसका फ्लेवर आ चुका है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने चावलों के लिए तो आप देखिएगा इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा।
आपने अलग बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, बर्तन नहीं भरना, इसी बर्तन के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद जो है वो मीडियम प्याज जो है वो पतले स्लाइसिस में कट करके वो इसमें जाएंगे। ऑयल में थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसके अंदर, आप भी ऑयल थोड़ा डाल दीजिएगा क्योंकि तलने में जो गाजर और किशमिश है उसने भी अपना ऑयल जस्ट कर लिया तो ऑयल कम हो जाएगा, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। इस स्टेप पे मैंने एक खाने का चम्मच जो है वो ऑयल और डाला था इसमें। और जनाब ये मैं प्याज तल रही हूँ। अच्छा, आप ये याद रखें प्याज जो है ना आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करने हैं, पहले ना आपने बिल्कुल जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है और वो प्याज अलग कर लेने। मैंने उसको चॉपर में डाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर ना 2 टमाटर बड़े, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप जो है ना वो 3 डाल लें, ठीक है। वो मैंने चॉपर में डाल के एक पेस्ट बना लिया है। और ये कुछ प्याज मैंने इसमें रहने दिए हैं, इसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी। और ये फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे। और इसके बाद जो पेस्ट है टमाटर प्याज का वो डाल दीजिएगा। अच्छा, ऑथेंटिक रेसिपी जो होती है ना उसके अंदर अदरक लहसुन भी नहीं डलता, मज़े की बात यही है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। अब इसको जो ऊपर से कवर कर दिया था और जब इसका पानी खुश्क हो गया, तेल ऊपर आ गया, इसको अच्छे तरीके से भून लिया। और भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ये गोश्त डालूँगी। आप गोश्त देख सकते हैं कितना अच्छा गला हुआ है, बिल्कुल छूने से ही टूट रहा है। तो आपने इसको एहतियात से डालना है और इसको भूनना है इस तरह से कि आपने बीच बीच में से चम्मच नहीं चलाना, वरना गोश्त जो है ना आपका टूट जाएगा। और अगर आप भुने बगैर डालेंगे तो टेस्ट में जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो साइडों से आपने चम्मच चलाते हुए इसको जो है ना आपने भूनना है। अच्छा, जो नए बनाने वाले हैं वो कोशिश करेंगे चावल जब बनाए ना तो वो लगन पतीले में बनाए, खुले पतीले में बनाए, तो आपका चावल जो है ना लगेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। अच्छा, यखनी मैंने डाली उसी मेजरमेंट किया मैंने कप से जिससे मैंने चावल छाने थे, 2 यखनी के भर के मैंने डाले थे इसमें, ठीक है। अब 2 मैं पानी के डालूँगी। अच्छा, मेरे चावल जो थे 2 ये मग भर के थे। चावल की जितनी क्वांटिटी होगी उससे डबल आपने पानी आपने लेना है, जिस भी बर्तन से आप मेजर करें, ठीक है। तो आपके चावल जो है ना बिल्कुल भी जो जुड़ेंगे नहीं, गीले नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से फूले फूले बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। आपने चावल अगर मैंने जैसे ये कप लिया था, 2 कप चावल लिए थे, तो इसके अंदर मैंने पानी जो है वो 4 कप डाला था, यानी कि 2 कप यखनी के और 2 कप पानी के, ठीक है। सही है। अब इसको मिक्स कर लिया, तेज़ आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। और चावल जब इस तरह से आपके फूल जाएंगे और पानी थोड़ा कम रह जाएगा तो बड़ी एहतियात से आपने इसके अंदर चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है। और मिक्स करना है और आपने चेक करना है नीचे पानी है तो थोड़ी देर आपने और इसको रहने देना है। जब पानी आपका अच्छे तरीके से कम हो जाएगा, देखें आप इसका कलर कितना ज़बरदस्त है अभी से, खुशबू तो कमाल की, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और सिंपल इंग्रेडिएंट से रेडी होती है ये आपकी काबुली पुलाव। अब ये जो मैंने इसके ऊपर गाजर और किशमिश था उसकी गार्निशिंग कर दी है। अच्छा, मैंने पूरी साइड में नहीं डाला, एक साइड में डाला, आप भी इस तरह से ही डालिएगा ताकि जो है ना इसको मिक्स करने में ज़रा सा आसानी होती है, ठीक है। अगर आप चाहें गाजर की और किशमिश की क्वांटिटी ज़्यादा रख लें, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, हस्बैंड मेरे पसंद करते हैं, उनकी तो मोस्ट फेवरेट है ये। अच्छा, इसके बाद मैंने आँच थोड़ी कम कर दी है और नीचे इसके तवा रख दिया है क्योंकि पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया, दस्तरखान लिया था मैंने, और बस उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया और इसको जो है मैंने कवर कर दिया। और इसको जो है ना हम इस तरह से ढकेंगे कि इसके अंदर से भाप ना निकले। आप उसको जो है ना 10 मिनट के लिए आप इसको जो है दम पे रखेंगे। और 10 मिनट के बाद जनाब ये मैंने इसको खोला, आहा, चूल्हा बंद कर चुकी थी मैं, खुशबू और धुआं आप चेक करें क्या ज़बरदस्त है, ठीक है। ये मेरी काबुली पुलाव जो है वो रेडी है। और इसके साथ मैंने सलाद बनाया था और मैंने इसके साथ 2 चटनियाँ बनाई थी जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, एक टमाटर की चटनी और एक हरी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। और मैंने इसके साथ आलू तले थे, आलू उबालने के लिए रख दिए थे मैंने। जब आलू उबल गए थे छिलके उतार दिए थे और उसके बाद आलूओं को 4 पीसेस में लंबा लंबा कट कर दिया था, ये देख लीजिए आप। और इसके बाद ना इसको हमने फ्राई कर लिया था, आलू गले हुए ही थे, ठीक है। गले हुए आलू को 4 पीसेस में करके मोटे मोटे आप इसको फिर फ्राई करेंगे। पहले आप इसको उबालेंगे, फिर फ्राई करेंगे और फिर आप इसको काबुली पुलाव के साथ सर्व करेंगे, हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और टेस्ट होगा। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए
ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो आपका करना बनता ही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।